हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे समास। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस आस, जिसका मीनिंग है पास पास बिठाना। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, या हम यूं कहें संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप, उसका छोटा रूप बनाना, या यूं कहें कि शब्दों को पास पास रखकर एक नया शब्द बनाना। ओके, अब हम समास शब्द को परिभाषित करते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जिस प्रक्रिया द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं उसे समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उन शब्दों को हम ऐसी प्रक्रिया द्वारा जोड़ेंगे कि उसका छोटा रूप बन जाए या एक शब्द बन जाए। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? समास। जैसे राजा का महल, राजमहल। राजा का महल, यहां ये विभक्ति चिन्ह लगा है, का, संबंध का, के, की, का, और वैसे इनको काउंट करें तो तीन शब्द हो गए, राजा 1, का 2 और महल 3। तो इन तीन शब्दों को हम इस प्रकार से नया शब्द बनाएं, इसका इस प्रकार से मेल करें कि इसका मीनिंग भी चेंज ना हो और इसका छोटा रूप भी बन जाए, संक्षेपीकरण भी हो जाए। तो देखिए, तीन शब्दों की जगह एक शब्द हो गया राजमहल, और मीनिंग भी वही है। नेक्स्ट, सभा के लिए भवन। 1, 2, 3, 4 चार शब्द हैं, और चार शब्दों में हमने एक इसका समस्त पद बनाया, सभा भवन। मीनिंग सेम है, कोई अर्थ चेंज नहीं हुआ, और चार शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, सभा भवन। तो हमने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है कि उससे नया शब्द भी बन गया। क्या कहा परिभाषा? दो या दो से अधिक, ये दो से अधिक हो गए, चार शब्द हो गए, और उन चार शब्दों को से एक नया शब्द बनाया है। तो इस प्रक्रिया का नाम समास है। नेक्स्ट, नीला है जो कमल, वही सेम, चार शब्द है, चार शब्दों का एक मीनिंग सेम है, नया शब्द बना लिया, नीलकमल। और जो प्रक्रिया हमने अपनाई है वो है समास। इस आधार पर हम समास की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। समास की क्या क्या विशेषता है, जरा सुनिए। नंबर 1, समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। समास कभी भी एक शब्द में हम ये कहें इसको आप समास बनाइए, नहीं। समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं। नंबर 3, दो पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह या अव्यय का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जैसे यहां हमने देखा राजा का महल, यहां का क्या है? विभक्ति चिन्ह है। आपने कार्य टेबल पढ़ी है छोटी कक्षाओं में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, तो जो ने को या से द्वारा, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। उन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, या जो बीच कोई अव्यय शब्द है उसका भी लोप हो जाता है। जैसे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो लोप का मतलब गायब हो जाना, वो हट जाते हैं। नेक्स्ट, समास करने पर कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजा का महल, राजमहल, यहाँ पूर्व पद है, पहला पद क्या है? राजा, और दूसरा पद क्या है? महल। अब यहाँ प्रधानता किसकी है? महल। तो यहाँ हम ये तत्पुरुष समास का भेद है, और उसमें हम कहेंगे दूसरा पद प्रधान है। तो किसी समास में कहेंगे कि पहला पद प्रधान है। जैसे अव्ययभाव समास है, उसमें पहला पद प्रधान होता है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। फिर हम ये बात करेंगे कि बहुव्रीहि समास, उसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। तो यहाँ न लंबा शब्द की प्रधानता है, न उधर शब्द, उधर का अर्थ पेट, अन्य ही अर्थ की प्रधानता होती है। और जो द्वंद्व समास पढ़ेंगे उसमें उभय पद प्रधान होता है, उभयकार दोनों, उसमें दोनों ही पद प्रधान, जैसे माता और पिता। तो माता और पिता दोनों पदों की समान प्रधानता है, दिन और रात दोनों पदों की समान प्रधानता है। तब
ये चीज और आगे क्लियर हो जाएगी जब हम अलग अलग समास के भेदों को उदाहरण सहित पढ़ेंगे, तो ये चीज और स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ यह कहा कि समास करने पर कभी पहला पद प्रधान होता है, तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, तो कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, कभी अन्य पद की प्रधानता होती है। नंबर 5, समास में पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। हम आगे बात ये करेंगे कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, कभी कभी उत्तर पद प्रधान होता है। तो उस समय ये देखिए कि जो पहला पद है उसको पूर्व पद के नाम से जाना जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, समास किए गए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। देखिए राजा का महल, इसमें हमने समास प्रक्रिया अपनाई, समास किया, तो जो समास से बना पद है, समास करने के बाद या समास की प्रक्रिया अपनाने के बाद जो पद हमारे सामने बना राजमहल, ये पद क्या कहलाएगा? समस्त पद या सामासिक पद। इसको समस्त पद भी कह सकते हैं या सामासिक पद या सब भी कह सकते हैं। ये राजमहल सब क्या है? समस्त पद है। नंबर 7, समस्त पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। मान लो आपको ये कह दिया जाए राजमहल एक शब्द है, अब इसका समास विग्रह कीजिए, तो हम क्या कहेंगे? राजा का महल। राजा का महल, फिर से देखिए, राजा का महल ये समास विग्रह है और राजमहल ये समस्त पद या सामासिक पद है। सभा के लिए भवन ये समास विग्रह है और सभा भवन समस्त पद है। ठीक इसी प्रकार नीला है जो कमल ये समास विग्रह है और नील कमल ये समस्त पद है। समास करने पर जो एक शब्द बनता है उसको समस्त पद कहेंगे या सामासिक पद कहेंगे, और समस्त पद को जब उस अलग अलग करेंगे, उनके पदों को अलग अलग करेंगे, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। समास के भेद, हिंदी व्याकरण में समास के प्रमुख 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1 अविर्भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो फिर से देखिए आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले समास का अर्थ किया, समास का अर्थ बताया आपको, संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण कि शब्दों को पास पास रखकर एक नया शब्द बनाना। फिर हमने समास को परिभाषित किया, समास की परिभाषा में पढ़ा 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर जिस प्रक्रिया द्वारा शब्द बनाए जाते हैं उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर समास की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों में होता है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं, 2 पदों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह या अव्यय होता है उसका लोप हो जाता है अर्थात वो हट जाते हैं। समास करने पर कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे बहुव्रीहि समास में पढ़ेंगे अन्य पद की प्रधानता, और द्वंद्व समास में पढ़ेंगे उभय पद प्रधान अर्थात दोनों पदों की प्रधानता। फिर समास में पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। समास किए गए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया अपनाने के बाद जो एक शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? समस्त पद या सामासिक पद। और समस्त पद जब बना हुआ है उसको जब अलग अलग करते हैं, जैसे राजमहल समस्त पद है और उसको अलग अलग करेंगे अर्थात उसके जो टुकड़े करेंगे राजा का महल, तो ये समास विग्रह है। राजा का महल समास विग्रह है और राजमहल समस्त पद है। फिर हमने समास के भेद किए, समास के 6 भेद हैं, अविर्भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुव्रीहि समास। और इन समासों के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हर एक समास को उदाहरण सहित अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।